और अब बात करते हैं देश और प्रदेश की, यानी आपके गांव, आपके शहर, आपके राज्य में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां प्रयागराज में कोरोना अस्पताल में हंगामा हुआ है। कोरोना मरीजों ने ये कहा है कि इस अस्पताल में काफी ज्यादा बदइंतजामी थी। उनका कहना है कि अस्पताल में जानवरों जैसा उनके साथ सलूक होता था, उनको खराब खाना दिया जाता था, यहां तक कि पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, पानी की भी किल्लत थी। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना मरीजों का कहना है कि सुविधा नहीं दे सकते तो हमें कम से कम घर ही जाने दें। उनका यह भी कहना है कि 2 घंटे में पानी की, यूपी सरकार ये दावा कर रही है कि 2 घंटे में पानी की कमी को दूर कर दिया जाएगा। तो तमाम कोरोना के मरीज जो हैं उत्तर प्रदेश में, जो कोरोना का अस्पताल बना हुआ है, वहां पर बद इंतजामी का आलम यह है कि उनका ये कहना है कि हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। और कोरोना से मौत का खौफ ऐसा है कि यूपी के तमाम हिस्सों में गांव वाले जो है प्रवासी मजदूरों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। मजबूरन वो कहीं बाग में, कहीं पेड़ के नीचे और कहीं किसी खेत में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में वक्त अपना गुजार रहे हैं। हमारे सहयोगी कमाल खान की आइए देखते हैं रिपोर्ट। इटावा के हरदासपुर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे दिन काट रहे सर्वेश गांव के दामाद हैं। बारात लेके गांव आए थे तो पूरे गांव ने अगवानी की थी। दूल्हा देखने ढेरों औरतें बच्चे जमा हुए थे। लेकिन अब जब महामारी में गुजरात से लौटे तो गांव वालों ने आंखें फेर ली, गांव में घुसने नहीं दिया। आपके ससुराल है ये, जिस गांव में आप पढ़े हैं, तो दामाद को गांव में अंदर नहीं करने दिए? नहीं जाने देंगे। क्या बोले? बोलते हैं यहाँ नहीं आने का, अभी बाहर ही रहो। अच्छा, हाँ। किससे बात हुई? आपके ससुराल वाले कुछ नहीं बोले थे? ससुराल वाले क्या बोलेंगे, तो सब लोग बोलते हैं ना। देव सिंह की तमाम उम्र इसी गांव में गुजरी जिसके बाहर पेड़ के नीचे पड़े हैं। गांव में बड़ा सम्मान था उनका। गांव से गुजरते तो उन्हें देख महिलाएं घूंघट खींच के रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती। कोई भैया, कोई चाचा, कोई दादा कह के चरण छूता। लेकिन मौत का डर सम्मान पे भारी पड़ गया, गांव में घुसने नहीं दिया गया। 50 दिन बैठ के खाया, फिर भी हालात, देश के हालात खराब होते हुए हो गए। लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ जाके प्राइवेट चेक करवाया, टेम्पू का 40 रुपया भाड़ा दिया। यहाँ कोई सुविधा, न प्रधान, न कोई आशा, न कोई खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं। बलिया के दुर्जनपुर गांव के बाहर परशुराम खेत में क्वारंटीन हैं। पानीपत किसी सगाई में गए थे, फिर लॉकडाउन में फंस गए, अब आप आए हैं। जिस स्कूल में उन्हें क्वारंटीन होना था वहां कोरोना का मरीज मिल गया। गांव में घुस नहीं सकते थे, लिहाजा खेत में ही क्वारंटीन होना पड़ा। आए वहां से अपने खेते में आ गए। क्यों खेत में? हम खेत में आ गए इसलिए कि वहां पर पता हमको लगा जे कोरोना निकल गया है 3-4 ठो। कहाँ दुर्जनपुर स्कूल पर। तो इसके बाद हम लोग सोचा जे भाई यहाँ से तो अच्छा वहीं पर है, तो यहाँ पर हम रहने का व्यवस्था बनाया। देवरिया के मठिया माफी गांव में तो गांव में बैरियर लगा के लठैत बिठा दिए गए हैं ताकि रात बिरात कोई चोरी छुपे घुसने ना पाए। अपने ग्रामवासियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए यह बैरियर लगाया गया है कि बाहरी लोग गांव में प्रवेश न करें और गांव के लोग भी बाहर न जाएं। मौत का खौफ सबसे बड़ा खौफ है और कोरोना किसे होगा और कौन मर जाएगा किसी को पता नहीं। कोरोना अपने साथ बेरोजगारी लाया है, तकलीफ़ें लाया है, भविष्य की चिंताएं लाया है और बेमुरव्वती भी लाया है। इटावा में अरशद, बलिया में करुणा, देवरिया में विनोद और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रवासी मजदूर जैसे जैसे अपने घर पहुंच रहे हैं तो किसी तरह से वो कैसे तैसे पहुंच पाए हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना उन्होंने किया है। और अब जब अपने गांव पहुंच रहे हैं तो वहां उन्हें भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लौटते मजदूरों की अगर बात करें तो यूपी सरकार का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों से 19 लाख मजदूर लौट चुके हैं। कई राज्यों ने अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं की है। इसके अलावा अगले 3 दिन में 151 श्रमिक स्पेशल आने की उम्मीद है, यूपी सरकार का ये कहना है। साथ ही ये भी कहा है यूपी सरकार ने कि जून से मजदूर दूसरे ट्रेनों से वापस लौट सकते हैं।
और अब उत्तर प्रदेश के बाद आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां एक नवजात की मौत का मामले सामने आया है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 3 महीने के नवजात की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामले भी सामने आ चुका है। नवजात की मौत के बाद अस्पताल ने यहां पर उसका ब्लड टेस्ट कर शव को उसके माता पिता को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। बाद में नवजात के माता पिता को क्वारंटीन सेंटर में नहीं रख रहे उन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। आपको बता दें कि ये नवजात अपनी मां के साथ 11 मई को नागपुर से लौटा था और पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रह रहे नवजात बच्चों की मौत का ये तीसरा मामला बताया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरोना टेस्ट में भारी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। हालत यह है कि कवर्धा के क्वारंटीन सेंटर में पिछले 14 दिनों से 85 लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी का सैंपल नहीं लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का हमने जिक्र किया, और अब आपको बात हम बताते हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जो घटना घटी थी। पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जो कफन को बच्चा जो है अपनी मां का आंचल समझते हुए अपनी मां को, मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहा था, जो वीडियो काफी वायरल हो रहा था, इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है और बिहार सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। इस मामले में कोर्ट के कुछ सवालों का जवाब देते हुए कल राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि वो महिला जिसकी मौत हो गई वो मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन उसके परिवार वालों का दावा उलट है। उनका कहना है कि महिला जो है पूरी तरह से स्वस्थ थी, कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि जो मौत की वजह है परिवार वालों को कहना है वो है कि जिस तरह से रेल के अंदर किसी तरह का इंतजाम नहीं था, भूख से वो तड़प रही थी, भूख के चलते ये मौत हुई है। तो क्या गाड़ी में व्यवस्था वाला नहीं था क्या? नहीं, कुछ व्यवस्था वाला नहीं था। व्यवस्था होता तो ये बच्चा हमारा गुजर जाता। अच्छा, ये दोनों बाल बच्चा का पालन पोषण अब कौन करेगा? वो पालन पोषण वो नाना नानी करेगा। आप कौन है? हम उसकी नाना है बच्चे की। क्या चाहते, सरकार से क्या चाहते हैं? जो मदद करेगा सरकार वही चाहते हैं, नहीं करे तो कोई ये नहीं है, मदद कुछ करेगा, बच्चा का सहायता करेगा, इसलिए यही है बात। तो अब यहाँ पर जो महिला का परिवार है वो उस बच्चे के लिए आगे किस तरह का उसका भविष्य हो और किस तरह से सरकार मदद कर सकती है वो भी गुहार कर रहा है। दरअसल ये पूरा कंफ्यूजन महिला के उस रिश्तेदार के बयान से पैदा हुआ था जो उसके साथ ट्रेन से आ रहा था। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद उसने ये कहा था कि भूख से नहीं बल्कि गर्मी से उसकी मौत हुई है। तो एक रिश्तेदार कह रहा है कि गर्मी से मौत हुई है, पिता का यह दावा है कि भूख से मौत हुई है। आइए उस रिश्तेदार का बयान भी आपको सुनाते हैं। तबियत खराब नहीं था, कुछ नहीं था, सही था, अच्छा पीता खाता होता। गर्मी अधिक कर रहा है? हाँ, गर्मी अधिक पड़ा है, इसको ट्रेन रुक गया रास्ते में काफी देर, इसलिए पंखा नहीं चल रही थी? पंखा उनका सब चला था। खाने पीने मिला था आप लोगों को? हाँ, सब कुछ मिला था खाने पीने। और अब बात करते हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का यह कहना है कि प्रवासी मजदूरों की हालत के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने आरोप ये लगाया है कि श्रमिकों को घर वापस लाने में भी सरकारें नाकाम रही हैं। रेलवे की खराब व्यवस्था के कारण मजदूरों की मौत भी हो रही है। और इसी विरोध प्रदर्शन के बीच आपको बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए पटना में लोग ट्रेन से सफर करने का फैसला अपना बदल रहे हैं और पहले से जो उनकी टिकट बुक हुई है उसको कैंसिल भी करा रहे हैं। कल पटना स्टेशन पर टिकट काउंटर के बाहर टिकट कैंसिल कराने के लिए लोग यहां पर कतार में दिखे और आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो रहा है, लेकिन अपनी बुक हुई टिकट को वो कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि रेलवे की बदइंतजामी से वो घबराए हुए हैं। पिछले हफ्ते से रेलवे ने काउंटर और पोर्टल के जरिए टिकट की बुकिंग की सुविधा शुरू की थी और अब लोग अपनी टिकट कैंसिल कराने के लिए भी पहुंच रहे हैं। नेशनल लॉ स्कूल के पूर्व छात्रों ने एक अनोखा काम किया है कि मजदूरों की तकलीफ को देखकर छात्रों ने मुंबई से रांची तक की एक फ्लाइट ही चार्टर्ड जो है उसको बुक कर लिया। एयर एशिया ने भी दरियादिली दिखाई और टिकट में छूट देने का फैसला किया है। करीब 2 महीने बाद अपने घर पहुंचे इन प्रवासी मजदूरों को जो है बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आखिरकार उनकी मदद किसी ने की और वो अपने घर पहुंच पाए। झारखंड के 140 मजदूर घर के लिए रवाना हो रहे हैं।
नेशनल लॉ स्कूल के छात्र पहले इन्हें बस से भेजना चाहते थे, लेकिन फिर एयर एशिया ने इनकी मदद की। देश भर में लाखों माइग्रेंट लेबर अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंतज़ाम भी किया गया है। लॉ ग्रेजुएट्स जो है देश के, उन्होंने क्राउड फंड करके ये जो ग्रुप है इनको झारखंड भेज रहे हैं मुंबई से। ये लोग मुंबई में अटके हुए थे बहुत दिन से। इनमें से ज्यादातर पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर एयर एशिया के कर्मचारियों ने इनकी मदद की। एयर एशिया लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर परिवार तक पहुंचाने की पहल में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहा है। हमने आयोजकों और नेशनल लॉ स्कूल के पूर्व छात्रों के साथ जुड़कर काम किया। छात्रों ने मजदूरों को मुंबई से रांची भेजने के लिए स्वतंत्र रूप से क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए। मुंबई से उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच गई। कमलेश्वर के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। माँ बाप और भाई बहन से मिलने के लिए 22 साल के कमलेश्वर की आंखें तरस गई थीं। कमलेश्वर मुंबई में ऑटो चलाते थे। लॉकडाउन में खाने पीने के लाले पड़ गए। लॉकडाउन के वही खाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। 2 महीने से पूरा बंद चल रहा है और कहीं जाओ तो फिर पुलिस वाला भी तंग करता है। असलम अंसारी सिलाई का काम करते हैं। परिवार में 4 बच्चे और पत्नी हैं। पत्नी घर का काम देखती थी। लॉकडाउन में काम बंद हो गया तो खाने की आफत आ गई। इंटरनेट पर जब फ्लाइट की जानकारी मिली तो तुरंत आयोजकों से संपर्क किया। बंद हो गया काम धाम, तो इसकी वजह से हम लोग को दिक्कत हो गया है और आना पड़ा वापस। अब जैसा भी रहेगा अब आगे का कैसे होगा। झारखंड में गिरिडीह के सरिया के रहने वाले महेंद्र मुंबई में सिविल वर्क करते हैं। लॉकडाउन में निर्माण काम ठप हो गया। नौबत भूखे मरने की आ गई। फोन पर टिकट कंफर्म होने की खबर आते ही सारी परेशानी भूल गए। काम के लिए बहुत तकलीफ आए, 2 महीना के लिए बहुत तकलीफ, खाने पीने के लिए बहुत, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे ज़्यादा करके। अचानक फोन आया कि तुम लोग का ऐसा है कि वो फ्लैट का बुक हो गया है और फ्लैट में हम लोग आए। बहुत अच्छा लगा इस बात पर। एयरपोर्ट पर जरूरी जांच के बाद झारखंड सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए बस का इंतजाम किया। जाहिर है लंबी तकलीफ के बाद हवाई जहाज से कुछ ही घंटे में घर पहुंचना इनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है। मुंबई से सौरभ गुप्ता के साथ रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। यहाँ के एक बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक दिन में 25 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 27 मई यानी कि बुधवार को 1239 कोरोना टेस्ट में से 25 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं कल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। कल वो लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे और यहाँ के डॉक्टरों से बात की और वार्ड्स में घूमकर वहां का हाल भी जाना।